भैया प्लीज हमारे भी ले लीजिएगा, मुझे दे दीजिएगा। आइए जोशी जी, हर्षी जी आइए। हर्षी एक मिनट जोशी इधर आइए। दिन रात जो आइए ना, मेरा नाम रसी जी। डॉक्टर दलवी भार्गव जी भी बहुत अच्छी जोर से बोले। भाई जी भी बहुत प्रमुख चित्रकार है। आइए जैसे पिता वैसे बेटी, ये सिस्टम में है। अरे कैसे बना? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये देखेंगे, अरे बहुत अच्छा इतनी गहराई में आप ले गए। फोटो करना अगर है तो मैं शादी की सीरीज बनाई थी और ये मैं अपने तरफ से कल्पना की सर विनोद जी आ गए हैं। सर एक फोटो आपको प्रयास किया आपको चलो ना, दुर्गा शक्ति हो। बहुत बढ़िया चित्र है ये, ध्यान का बहुत सुंदर। ध्यान वर्षों से काम कर आपने एक अच्छा राइटर्स के लिए एक बनाया है। सब फोन नीचे करेंगे। जल्दी आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं। कैसी हैं आप? हाँ, मैम थोड़ा पीछे आगे करिए। आते हम हमारी सरकार से आए हैं। नेपाल से लोग आए हैं। मैम सामने नहीं आइए, सामने नहीं आज मैंने नेपाल का उल्लेख किया था। जी 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 ले लो। आप
मैं जाऊँ हाँ मैं फोटो आइए आइए आप आगे और रह गए आइए आइए आगे चलते हैं अभी तो पूरी वाइट वाइट दिखाओ मत दिखाओ वाइट वाइट ये लगातार सबको जोड़ के चलते हैं। हाँ नहीं अच्छी बात है, जोड़ के चलते साहित्य कला को एक साथ आपने जोड़ लिया। ये तो हमने सर से सीखा है। सर आपका नहीं कर दो और तो सामाजिक रूप से समर्पित हाँ भाई अरे आप इधर तो आ जाओ। उद्घाटन हो गया हमारा आधा कार्यक्रम हो गया। हो गए अभी तो मैं बैग लेने आया था। अच्छा हमने क्या सर आ रहे हैं आप अपना कोई कैमरे में ले ले तो बाबू की इधर से लेके देंगे हर्षवर्धन जी की प्लीज 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 ये सुषमा जी आ जाओ इधर आ जाइए आप। अरे पीछे पीछे इधर आ जाओ भाई। सुषमा जी अपने साथियों के साथ इधर आ जाओ। एक मिनट अभी थोड़ी देर के लिए चित्र और सेल्फी के प्रोग्राम को रोक ले। अभी हमारे जो कार्यक्रम के बारे में जो चित्रकला प्रदर्शनी है बहुत मेहनत हुई है। आप सब लोगों को लगता है दिन रात मेहनत करके हमारे श्री हर्षवर्धन जी ने इस चित्रकला प्रदर्शनी को तैयार किया है। इसमें जो कलाकार हैं पहले तो वो
2 मिनट में उनका परिचय देंगे, इस प्रदर्शनी के बारे में कुछ बताएंगे और उसके बाद 2 शब्द हमारे बीच में श्री विनोद जी शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के संयोजक हैं, अशोक वाजपेयी जी है क्या? अशोक जी एक मिनट देख ले उनको। और फिर हमारे जो मुख्य अतिथि हैं इस प्रदर्शनी के, जिनके द्वारा उद्घाटन हुआ है, माननीय रमेश पोखरियाल निशंक जी को कुछ जो शब्द कहेंगे। सबसे पहले मैं हर्ष जी को आमंत्रित करता हूँ। पहले तो एक चित्रकार को बुलाएं, हम सब लोग तालियों से उनका अभिनंदन करना। धन्यवाद। ये चित्रकार है श्री रूपचंद जी। रूपचंद जी कहाँ हैं? बहुत देश के विख्यात चित्रकार हैं। सीरीज पर इनका काम है जो बड़ा बहुत सुंदर साधु सीरीज इन्होंने बनाई है और इस पर खूब चर्चित है। ये हमारे दूसरे हिमांशी आर्या मेरी बिटिया हैं और रूपचंद जी की शिष्या हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ रूपचंद जी का बिटिया का अभिनंदन करें। प्रकृति को ये अपना प्रोजेक्ट बनाती है और उसके अंदर से ईश्वर और प्रकृति का क्या तारतम्य है, इनके चित्रों में आसानी से खोजा जा सकता है। हमारे तीसरे चित्रकार हैं रामबली प्रजापति जी, जो मूर्तिकार भी हैं और चित्रकार भी हैं, लेकिन अभी यहाँ आए गिरे जोरदार तालियां। उसके बाद है श्री दुबे जी, श्रीकांत दुबे जी, इनके चित्र हैं, उनको बहुत बहुत अभिनंदन। क्या दुबे जी आ गए हैं तो एक बार सामने आ जाएं। वंदना दुबे जी हैं, उसके बाद पृथ्वीवासी जी हैं, सुरेश कुमार जी, सुरेश जी आप आ जाएं। सुरेश जी का मूर्तिकार है, उनकी कृतियों में है। उसके पश्चात हरियाणा से शक्ति सिंह अहलावत हैं, जो एक तरह से पोर्ट्रेट मैन कहलाए जाते हैं। उनके बनाए हुए पोर्ट्रेट राष्ट्रपति भवन और अनेक प्रधानमंत्री कार्यालयों में सुसज्जित हैं। इसके पश्चात हैं रामचंद्र पोखले जी। रामचंद्र पोखले जी देश के विख्यात कलाकार हैं। श्री नलिनी जी भार्गव, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अच्छी कवि लेखिका हैं और बहुत ही सुंदर चित्र और मिनिएचर की कोई मास्टर हैं, उनसे बहुत बहुत साधुवाद बधाई। इसके पश्चात हमारे अमित दत्त जी एक बड़े ही संत प्रकृति के चित्रकार हैं। सात्विक ऊर्जा उनके चित्रों में प्रवाहित होती है। मेरी ये 3 कलाकृतियाँ हैं। धन्यवाद। और फिर देश के प्रख्यात चित्रकार अजय समीर जी किसी कारण से अभी पहुँचे नहीं है। कलाकृतियाँ हैं यहाँ सम्मिलित हैं। इस तरह ये मैं कहना चाहूँगा कि शब्द अपने आप में ही एक पूरी पुस्तक होती है, चित्र अपने आप में ही पूरी किताब है। इस पर कितनी ही कहानियाँ और उपन्यास लिखे जा सकते हैं। तो ये एक ऐसी लिपि है जिसके लिए शब्दों की महत्ता का कोई महत्व नहीं है और इसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। और आज आदरणीय निशंक जी ने इस चित्र का प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। श्री अनिल जोशी जी, जो ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन है, पिछले वर्ष भी हमने यहाँ चित्रकला प्रदर्शनी की थी, लेकिन आज सर के मार्गदर्शन में इसको और भव्य रूप दिया गया है और आगे ये और भी वृहद होती जाएगी और भी भव्य होती जाएगी। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद। मुझे लगता है कि हम 2 शब्द जो चित्रकार यहाँ उपस्थित हैं उनसे भी सुनना चाहेंगे। केवल संक्षेप में भोजन तैयार हो एक से बढ़कर एक चित्र है यहाँ पे और हर चित्र कुछ न कुछ बोल रहा है, कुछ न कुछ कह रहा है। और मेरे हिसाब से चित्रकार वही है जो एक गति से मैं तो नहीं करने आई हूँ, चित्र से कुछ राष्ट्रीय भारतीय भाषा भाषा जो है हमेशा हर जगह चलता है। भाषा जो यूनिवर्सल है
उसी तरह से ये भारतीय भाषा सम्मेलन में करे आगे और जिस तरह से ये चित्र लगाए हैं अंतर किया है आदरणीय निशांकी जोशी जी, मैं 2 लाइनों में अपनी बात कहना चाहता हूँ कलाकार के तौर पर कि कल्पनाओं के समुद्र में डुबकी रोज लगाते हैं, फिर कहीं जाकर हमें मोदी ढूंढ कर लाते हैं। तो इतने सारे मोदियों का जो एक सूत्र में प्रोग्राम काम किया है वो हमारे भाई साहब बना भी, और साथ में जो आयोजक हैं अजीत जोशी जी, पूरी टीम, हम बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत हम अपना आभार प्रकट करते हैं कि जो चित्रकला प्रदर्शनी है हमारी यहाँ पर इतने बड़े प्रोग्राम में लगाई गई है। रही बात भाषा की, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ लास्ट में कि चित्र ऐसी चीज़ है कि कोई भी किसी भाषा में कोई भी इंसान से देखेगा तो अपनी ही भाषा में उसे समझेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मानसी आर्य बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ काम करके। थैंक यू सो इसके चित्रों में जो ऐसे विकास भाषा में है, एक बात चाहिए देखें करें हमारे बीच में शिक्षा की दृष्टि से, शिक्षा और भाषा की दृष्टि से देश में काम करने वाली सबसे प्रमुख संस्था शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के संयोजक श्री ए विनोद जी जो केरल से आए हैं, हम सब लोगों को मार्गदर्शन के लिए सभी को नमस्कार। ये भाषा सम्मेलन है, ये भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन है। भाषा सम्मेलनों में सामान्यतः कवि सम्मेलन होता है, अन्य साहित्य सम्मेलन होता है, कुछ सिनेमा का भी होता है, लेकिन यहाँ देख सकता है एक प्रकार के एक वैश्विक भाषा चित्रकला है, कला चित्रकला और शिल्पकला। किसी को व्यक्ति को वो देखकर क्या ये कलाकार के मन में क्या भावना है, क्या विकार है, चिंता है, वो प्रकट कर सकता है। उसी प्रकार इधर भारत के मूल तत्वों को आधुनिक चित्रकला का माध्यम से इतना शानदार प्रदर्शनी किया है। सभी चित्रकारों को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और स्वागत करने के लिए इच्छा संस्था और ये आयोजन समिति की ओर से सभी को बहुत धन्यवाद विनोद जी। एक बात जो बिल्कुल सबके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इस बार की जो चित्रकला है उसका थीम था लेखक और चित्रकार, यानी कि ऐसे चित्रकार जो रचनाएं भी करते हैं। यद्यपि जैसा इन्होंने कहा कि ये वैश्विक भाषा है, परंतु जो भाषा में भी अन्यथा जो टेक्स्ट पार्ट की दृष्टि से भी बड़े संबंध है। अभी साइन लिपि के बारे में बोले, ये सही लिपि था। तो मैं हम जान रहे हैं कि 2 बजे दूसरा सत्र भी होना है, तो मैं हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हमने उनको 1 घंटे पहले तक उनको पता नहीं था, हमने कहा सर आ रहे हैं, तो इसका उद्घाटन भी सर के माध्यम से करेंगे। और एक बात मुझे स्मरण आई कि अभी 1 महीने पहले हम लोग भोपाल में थे, तो भोपाल में भारत भवन में जो चित्रकला प्रदर्शनी है, सर का कोई कार्यक्रम नहीं था, तो सर ने कहा कि हम उसको देखने चलेंगे और 2 घंटे हमने उनके साथ। तो इसका चित्रकला के जो विधा है उसमें आपकी गहरी रुचि है और विशेषज्ञता है। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि हम सब लोगों को साक्षात बुद्ध विशाल है। जिस व्यक्ति के अंदर मेरा साहित्य है, संस्कृति है, संगीत है, मेरा कला है, उसको इस पृथ्वी पर बिना पूछ की पशु माना जाता है। तो मुझे लगता है कि तीनों विधाएं हैं तो अपने अपने से साहित्य संगीत और कला, तो साहित्य संगीत और कला में देखा जाए तो कला चित्रकला है, मूर्ति कला है। ये कलाएं उन तीनों विधाओं में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है।
इसलिए कि आप बिना कहे वो सब कुछ कह रहे हैं। इतिहास, प्रकृति, संस्कृति मौन रहते हुए इस सीमा तक जिस सीमा तक कोई विचार कर सके, सोच सके, उस अनंतता को जा सकता है उस चित्र के माध्यम से। मैं देखा हूँ कि यहाँ से लेकर के कितने खूबसूरत चित्र है, इसमें आध्यात्म है, प्रकृति है, संस्कृति है, इसमें इतिहास है, कई प्रकार के जिसको सोचने को मिलती है। और जब आदमी देखता है और उसमें मनन करता है तो वो अंदर से विचार प्रकट होता है। तो ये चित्र बहुत कुछ करने का परिवेश बनाते हैं, बहुत कुछ देते हैं। और उस चित्र को बनाने के लिए वो चित्रकार कितना डूबता है, उस अवस्था में आने के लिए स्वयं पहले अपने को वहाँ खड़ा करता है और उसके बाद उसमें रंग भरता है, कैसे कैसे करके करता होगा। इसलिए सभी चित्रकार जो आज इस अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन में जो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जब सुंदर बच्चा रहता है और उसके माथे पर जो टीका लगाते हैं उसकी और सुंदरता को बढ़ाता है। तो ये चित्रकला प्रदर्शनी इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक बिंदी है जो इस पूरे उसका और सुशोभामान करती है। मैं आप सबको बहुत सारे बधाई देना चाहता हूँ। अभी हरिओम के पीछे खड़े हैं क्या, तो मेरे को कह रहे थे कि सब कवि के रूप में तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब जानते हैं, लेकिन मैं चित्रकार भी हूँ, किसी को मालूम नहीं। तो अभी बता रहे थे ये क्या जोरदार ताली बजाई, खूबसूरत ये देखिए, तो कितनी अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि जो ये रचनाशीलता है, ये जो अंदर छिपी है, वो किसी न किसी रूप में बाहर प्रकट हो रही है। और हर्षवर्धन जी को मैं विशेष बधाई दे रहा हूँ। ये लेखक गाँव में भी आए थे और मेरा अनुरोध रहेगा कि जब भी आपको समय होगा ये सभी चित्रकार को लेकर के आप लेखक गाँव जरूर पधारेंगे, तो वहाँ पर एक और भव्य कार्यक्रम होगा। एक बार पुनः आप सबको मेरी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आइए भैया, ये फोटो कीजिए, ये भाई साहब बहुत अच्छा कैसे सर आप चेक संभाल